तो आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, जिसमें आता है वाईआरएफ यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, एलसीयू और स्तर यूनिवर्स, और मैं किस यूनिवर्स के लिए सबसे ज्यादा हाइप हूँ और किस यूनिवर्स में हमें सबसे ज्यादा कंटेंट भी देखने को मिलेगा। अब बात करें और भी कुछ यूनिवर्स है जैसे अस्त्रवर्स, ये सब ले लो, लेकिन उनकी सिर्फ एक मूवी रिलीज हुई है और इन्होंने यूनिवर्स अनाउंस कर दिए। वहीं पर वाईआरएफ यूनिवर्स देखोगे तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिलता है वॉर, टाइगर ट्रायोलॉजी और पठान के बीच। कॉप यूनिवर्स देखोगे तो सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी प्रॉपर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है और एलसीयू की 2 मूवीज आ चुकी है, कई थी और विक्रम। माना कि इस यूनिवर्स में भी बहुत दम था, बहुत पोटेंशियल था आगे जाने का। लिटरली इन्होंने थालापति विजय को वेस्ट कर दिया, लियो मूवी वेस्ट कर दिया, और मैं लोकेश कनगराज के करियर की ये सबसे बड़ी गलती मानूंगा कि उन्होंने लियो जैसी मूवी को कनेक्ट नहीं किया एलसीयू के साथ, क्योंकि इतनी थ्योरीज बन चुकी थी कि थालापति विजय का कैरेक्टर लियो रोलेक्स का बॉस हो सकता है, सबसे बड़ा विलन होगा थालापति विजय, और बहुत इजीली कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। फिलहाल के लिए इसकी सिर्फ हाइप चल रही है, लेकिन पता नहीं ये यूनिवर्स कब कंप्लीट होगा और आगे के अपडेट्स कब आएगी, और ऐसा ना हो कि जब ये प्रोडक्ट्स लेकर आए तब तक लोगों में ये यूनिवर्स की हाइप ही खत्म हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल सुपर हीरोज मूवीज लोगों को इतनी पहले जैसे देखने की चाह नहीं रही, मतलब हाइप नहीं रही। अब बात करें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, तो ये मैं कहूँगा एक यूनिवर्स सही तरीके से जा रहा है, क्योंकि सारे बड़े सुपरस्टार है और ऑलरेडी पठान में सलमान खान की एंट्री ने काम कर दिया। मतलब लोग इन सबको एक साथ देखना चाहते थे, और जिस तरह वॉर 2 की भी अभी कास्टिंग है, जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, नो डाउट जो भी इसकी फाइनल मूवी होगी जिसमें सारे एक्टर्स साथ में आकर एक साथ विलन से लड़ेंगे, लोग इसके लिए हाइप रहेंगे। और इसके बाद वही कॉपी यूनिवर्स का भी है, लोग रोहित शेट्टी की मूवीज पसंद करते, सूर्यवंशी, सिंघम सभी लोगों को पसंद आई थी। सिम्बा में रणवीर सिंह ने ओवर एक्टिंग की, लेकिन फिल्म ने अच्छे खासे पैसे कमाए, और मैं ये भी कहूंगा कि सिम्बा टेम्पर से दूर दूर तक नजर नहीं आती अगर तुम जूनियर एनटीआर की एक्टिंग देखोगे। अब इसमें एक चीज सही हो रही है कि इसमें कॉपी यूनिवर्स में इनकी मूवीज आती रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यवंशी, उसमें अजय देवगन आएंगे, रणवीर सिंह आएगा, केमियोज करेंगे, एक्सटेंडेड केमियोज के लोग। अब सिंघम 3 आएगी, उसमें भी अक्षय कुमार, रणवीर सिंह केमियो करेंगे। तो ऐसा भी इसका चल रहा है, लेकिन आगे इसका क्या प्लान है, कौन इसका बड़ा विलन होगा, वो अभी तक पता नहीं है। अब सबसे ज्यादा मैं जिसके लिए हाइप हूँ, जो मेरा फेवरेट यूनिवर्स है, 3 यूनिवर्स। अभी मेरा फेवरेट यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि जो वर्सैलिटी हमें एक चाहिए थी यूनिवर्स में, वो इस यूनिवर्स में है। जो दम है इस यूनिवर्स में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाने का कंटेंट के साथ, वो मुझे किसी और यूनिवर्स में नजर नहीं आ रहा है। मुंजा, 3, भेड़िया, और इन मूवीज की खासियत देखोगे, 3 यूनिवर्स की जो मूवीज है, मुंजा की एक बैक स्टोरी है जो फोकलोर है, 3 का भी वही है, उसकी भी जो कहानी होती है वो फोकलोर से उठाई जाती है। मतलब पार्ट 1 में 3 की कहानी थी, दूसरे पार्ट में उस राजा की कहानी थी, और भेड़िया की भी अपनी एक फोकलोर है, ये जंगल के रक्षा के लिए वो भेड़िया बनते। मतलब सोचो, फैंटेसी, कॉमेडी, हॉरर सभी जॉनर है इसमें, और इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत दिखा सकती है राइटर डायरेक्टर। जैसे उन्होंने मुंजा मूवी निकाली, वो उसे इजीली ऐड कर पाए, ऐसे वो कोई भी बढ़िया कॉमेडी हॉरर मूवी निकल कर स्त्री न्यूज को एक्सपेंड करते जा सकते हैं। और इसमें सारे कैरेक्टर जो है वो बहुत सरियल है, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल मुंजा, भेड़िया, 3, इन सबको हमें एक साथ देखने में मजा आएगा, जैसे स्त्री 2 में अभी देखने को मिला। श्रद्धा कपूर एज अ चुड़ैल, स्त्री, भेड़िया सब एक साथ, और इसका एंड भी बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब जो बड़ा विलन रहेगा, जो सारे दुनिया पर राज करेगा, ऐसा ही कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ले भी लिया इन्होंने अक्षय कुमार 3-2 में, अब वो विलन है, ग्रे कैरेक्टर है या फिर हीरो, वो अभी आगे देखेंगे। मुझे तो लग रहा है अभी तो विलन के तौर पर लिया होगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा स्त्री यूनिवर्स जो है वहाँ आप एक दायरे तक बंदे नहीं रहते। मतलब पाई यूनिवर्स आप गेस कर सकते हो कि स्टोरी का हाई एंड हो सकती है कि कोई एक विलन आएगा जिससे लड़ने के लिए ये तीनों, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान एक साथ आएगी। विलन का मिशन सिंपल होगा कि वो भारत देश को बर्बाद कर देना चाहता है। कॉप यूनिवर्स का भी वही होगा कुछ, यानी ये कह लो कि तुम इन यूनिवर्स का जो भी बिग विलन होगा, जैसे मार्वल का थैनोस था, लेकिन थैनोस का एक गोल था जो उसे खास बनाता था, उसी तरह स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स जो भी विलन लाएगी उसका गोल मिशन तुम्हें पहले से ही पता है। तुम जाओगे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, स्टार की एंट्री देखने के लिए। और वही एलसीयू का भी कुछ हाइप हूँ मैं लोकेश कनगरा की वजह से, जिस तरह उन्होंने रोलेक्स को दिखाया, तो उसमें भी कुछ हाइप है वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से। लेकिन वही पर स्त्री यूनिवर्स में जाओगे तो वहाँ पर जो भी विलन होगा उसका गोल कुछ अलग होगा, उसका मिशन कुछ अलग होगा, प्लस उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी रहेगी। अब ये कुछ देखने में डिफरेंट लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसको क्या चाहिए, इसका मिशन क्या है, और ये विलन के बारे में और क्यूरियोसिटी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल 3-1 में श्रद्धा कपूर लास्ट में 3 की जो चोटी है वो अपने पास रखती है, तो वो हमें क्यूरियस बनाता है कि स्त्री 2 में हमें ये देखने को मिलेगा कि उसने वो चोटी क्यों रखी, क्या वो छोड़े ले, या फिर स्त्री 2 में अभी अक्षय कुमार वो पावर ले लेते सरकटे की, तो अभी हमें क्यूरियस बनाता है कि अब अक्षय कुमार क्या करेंगे, इसका क्यों चाहिए था अक्षय कुमार को। कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स में हमें पता है कि हीरो लड़ी लेंगे और आखिर में जीतेंगे, वो तो
दूसरे यूनिवर्स में भी होगा कि वो जीतेंगे, लेकिन इतने ताकतवर विलन से लड़ने के लिए वो कैसे लड़ेंगे, ये जो क्यूरियोसिटी है ऑडियंस में पैदा करना, वो मुझे लगता है स्क्रीन न्यूज बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यही उम्मीद है कि एक के बाद वो एक अच्छी फिल्म में बनाते जाए और लास्ट में एक अच्छा हो, क्योंकि जब 3 अनाउंस हुई तो मैंने स्त्री भी देखी और अभी मैं देख भी रहा हूँ। मतलब मुंजा ले लो, 3 ले लो, इनकी रिपीट वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है मेरे लिए। अगर यूनिवर्स अनाउंस नहीं होता तो मैं शायद इन्हें देखता भी नहीं, वन टाइम वॉच करके छोड़ देता, लेकिन अभी भी टाइम पास के लिए 1-2 बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नया पता चलता है, छोटी छोटी डिटेल्स इन मूवी में। और ये एक यूनिवर्स का मतलब है, जब आप एक यूनिवर्स अनाउंस करते हो तो आपकी जो पिछली मूवीज आई है यूनिवर्स की, उनकी व्यूवरशिप बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एवेंजर एंड गेम समझने के लिए लोगों को कई मूवीज देखनी पड़ी, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका की पहले मूवी, थॉर कौन है, उसी तरह स्त्री को यूनिवर्स समझने के लिए भी मुंजा ये सब चीजें देखनी पड़ती है। वहीं पर वायर का यूनिवर्स और कॉपी यूनिवर्स में मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत भी होगी। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।